and grandkids. We're going to win today. Ask what you did in 2016 when everything was on the line. And we're going to Washington, D.C. You'll be able to say, to drain the swamp. you voted for a stronger, fairer, better America. Absolutely. व्हाइट हाउस पहुंचने की दौड़ जारी। सदारती ताज किसके सर सजेगा, हिलरी क्लिंटन के या डोनाल्ड ट्रंप के? अमेरिकी इलेक्शन का तारीखी मार्का जारी, फैसला कल सुबह हो जाएगा। फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में अर्ली वोटिंग में हिलरी को बरतरी हासिल। आवाम को तकसीम या इत्तेहाद में से किसी एक का मुजाहरा करना होगा। लोग घरों से निकलकर तारीख रकम कर दें। हिलरी क्लिंटन का खिताब, हिलरी करप्ट तरीन इंसान है, उनसे छुटकारा पाना होगा। ओबामा ने सिर्फ तब्दीली का नारा लगाया है, हम वाकई तब्दीली लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने अपना वोट न्यूयॉर्क में कास्ट कर दिया। हिलरी क्लिंटन वोट डालने के बाद अवाम में घुल मिल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने मैनहट्टन अपना वोट कास्ट किया। दोनों उम्मीदवार पुरएतमाद दिखाई दिए। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में धांधली रोकने के लिए इकदामात। 28 रियासतों में महकमा इंसाफ के एहलकार फराइज अंजाम देंगे। हिलरी क्लिंटन की जीत के इम्कानात 90% हैं। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का ताजा तरीन सर्वे। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर भी सरगर्म। आज हम अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, लाखों अमेरिकियों ने वोट दिया, उनके साथ हूं, तस्दीक करें कि अपना वोट कहां डाला है। हिलरी का पैगाम। ट्रंप सदर बन गए तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अवाम इल्जामात की सियासत को मुस्तरद कर दे और हिलरी क्लिंटन को वोट देकर कामयाब कराएं। अमेरिकी सदर बराक ओबामा और मिशेल की अपील। A candidate who's tested, probably the most qualified person ever to run for this office. The next president of the United States, Hillary Clinton. We have the chance to elect someone who is singularly qualified to be our president, our friend Hillary Clinton. हिलरी क्लिंटन को 274 और डोनाल्ड ट्रंप को 215 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। डेमोक्रेट्स के कंफर्म इलेक्टोरल वोट 182 और रिपब्लिकन के 116 हैं। 92 का झुकाव डेमोक्रेट्स और 99 का झुकाव रिपब्लिकन की तरफ है। अमेरिकी मीडिया। पाकिस्तानी नाजरीन को सदारती इलेक्शन की पल पल की खबरों, तज्जियों और तबसरों से अपडेट रखने के लिए आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। अमेरिका और पाकिस्तान से सीनियर तज्जियाकारों की शिरकत। हिलरी क्लिंटन को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के मामलात की अच्छी समझ है। अमरीकी कौमी मफाद की बुनियाद पर पॉलिसी बनाते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अमरीका में इदारे मजबूत हैं, वहां ऐसा नहीं होता जो सदर बोले वही हो जाए। आज का दिन डोनाल्ड ट्रंप के नाम होगा। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारिड़ पुरअज़्म कहते हैं कि अमेरिकी हुकूमत बनाने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी होता है। हिलरी और ओबामा ने अपने लिए इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया। हमें अमेरिकी इंतखाबात से क्या मतलब? डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, पसमानदा ममालिक के बारे में उनकी एक ही सोच है। फजलुर रहमान का सदारती इलेक्शन पर रद्द अमल। पैनामा लीक्स पर वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कौमी सलामती से मुतालिक प्लांटेड खबर पर हुकूमती कमीशन मुस्तरद। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहते हैं कि प्लांटेड खबर
قومی سلامتی پر حملہ اور سول ملٹری تعلقات خراب کرنے کی سازش تھی۔ کمیشن کا قیام آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ سیکیورٹی لیکس میں حکومتی لوگ ملوث ہیں۔ خورشید شاہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو۔ پیناما معاملے پر تحریک انصاف کے سپریم کورٹ جانے کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لفظی جنگ۔ بل منظور نہ ہونے پر اپوزیشن کا دھرنا۔ پیناما لیکس پر اپوزیشن کے بل میں وزیر اعظم ہدف نہیں ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ احتساب کی بات ہوئی، حکومت بل سے اجتناب اور احتساب سے فرار چاہتی ہے۔ امجد صابری کے قتل میں ملوث دہشت گردوں سے تفتیش میں اہم پیش رفت۔ ملزم عاصم کیپری کا بہنوئی ماجد بھی دہشت گرد تھا۔ ماجد ایئرپورٹ پر حملہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ ماجد ایئرپورٹ حملے کے دوران مارا گیا تھا۔ تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا فیصلہ۔ خواجہ اظہار اور پرویز مشرف کے درمیان ملاقات میں صرف کراچی کی ترقی پر بات ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم کی قیادت سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سابق صدر کی آج نیوز کے پروگرام اسلام آباد ٹونائٹ میں گفتگو۔ ڈپٹی اسپیکر شیلہ رضا کو قتل کرنے اور اسمبلی کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکیاں۔ شیلہ رضا کو خط کس نے بھیجا؟ آج نیوز نے پرچے پر درج ٹیلی فون نمبر کا کھوج لگا لیا۔ نمبر جھنگ کے رہائشی عبد الباسط کا نکلا۔ شہلہ کہتی ہیں پہلے بھی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں لیکن وہ ڈرنے والی نہیں ہیں۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کھاریاں میں فوجی مشقوں کا معائنہ۔ پاک فوج پہلے سے زیادہ متحرک ہو چکی ہے، دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف کا افسر جوانوں سے خطاب۔ بھارتی فوج خطے میں امن کی دشمن بن گئی۔ لائن آف کنٹرول پر پونچھ بٹل سیکٹر میں آبادی پر فائرنگ اور گولہ باری۔ ماں بیٹی سمیت 3 افراد شہید۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خلاف ورزیوں اور سویلین شہادتوں پر پاکستان کا اقوام متحدہ سے احتجاج۔ مسلسل اشتعال انگیزی پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی۔ بھارتی سفارتکاروں کی غیر سفارتی سرگرمیوں پر باز فورس اور شدید برہمی کا اظہار۔ سفارتکاری کی آڑ میں جاسوسی کرنے والے را کے 3 ایجنٹ بھارت واپس چلے گئے۔ 6 ماہ میں پی آئی اے کے مسافروں کی تعداد میں 26% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں بریفنگ۔ ایئر لائن کا دائرہ کار مزید ممالک تک بڑھایا جائے، نواز شریف کی ہدایت۔ یوم اقبال پر سندھ میں عام تعطیل۔ بلوچستان میں صرف اسکولوں کی چھٹی۔ پنجاب اور کے پی کی میں سب کھلے گا۔ چھٹی کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ وفاقی دارالحکومت کے اسکولز میں اساتذہ کی ہڑتال کے باعث تعلیمی سرگرمیاں ٹھپ۔ نون لیگ کے وزیر پیناما پیپرز میں مصروف۔ ذمہ دار کون اور ان کی ترجیحات ہیں کیا؟ لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کا ساتھیوں کی معطلی اور ناقص سیکیورٹی انتظامات کے خلاف پھر احتجاج۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا۔ ٹریفک متاثر۔ 13 روز سے سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈی سروس معطل۔ کیبل آپریٹرز کا معاشی قتل عام بند کیا جائے۔ کیبل آپریٹرز فیڈریشن کا مطالبہ۔ کہتے ہیں ملک میں کھلے عام سی لائن اور ڈی ٹی ایچ کی فروخت کی روک تھام کے لیے کارروائی ہونی چاہیے۔ پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ کو الگ کمپنی بنانے کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی چیئرمین شہریار خان کہتے ہیں کہ کمپنی میں پی سی بی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت ہوگی، کنٹرول کرکٹ بورڈ کے پاس ہی رہے گا۔ ہم ہیں مصروف انتظام، مگر جانے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ داد و تحسین کا یہ شور ہے کیوں؟ ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں۔ آدمی مر جاتا ہے، فن نہیں۔ الفاظ کو موت نہیں آتی، علم اور کام فنا نہیں ہوتا، شاعر دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔
14वीं बरसी पर जॉन एलिया की कुछ यादें ताज़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका का नया सदर कौन बनेगा। फ्री वर्ल्ड लीडर के चुनाव के लिए अमेरिकी घरों से निकल रहे हैं। इस बार वोटर्स में जोश खरोश भी दीदनी है। 18 करोड़ 50 लाख अमेरिकी वोटर्स में 10 लाख मुसलमान भी शामिल हैं। और नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि स्याह फाम, लातीनी और अफ्रीकी अमेरिकन भी वोट डाल रहे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि टर्न आउट पिछले तमाम इंतखाबात से बहुत ज्यादा होगा। We began this journey in the depths of winter nearly 2 years ago. I believed that Democrats and Republicans and Americans of every political stripe were hungry for new ideas and new leadership and a new kind of politics. 8 साल कबल अमरीका में पहला सियाफाम सदर मुंतखब हुआ। तब्दीली के इस ट्रेंड को अमरीकी अवाम खातून सदर मुंतखब करके जारी रखेंगे या नहीं, ये फैसला चंद घंटों बाद हो जाएगा। When your kids and grandkids ask what you did in 2016 when everything was on the line, you'll be able to say you voted for a stronger, fairer, better America. We're going to win today, and we're going to Washington, D.C. to drain the swamp. 18 महीने हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ सुनने के बाद अब अमेरिकी पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपना फैसला सुना रहे हैं। वोटिंग का अमल सबसे पहले न्यू हैम्पशायर के गांव डिक्सविल नोच में शुरू हुआ, जिसमें हिलरी 8 में से 4 वोट लेकर कामयाब हुई, जबकि मिसफील्ड में डोनाल्ड ट्रंप को 16 और हिलरी क्लिंटन को 4 वोट मिले। कबल इस वक्त वोटिंग में फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में हिलरी को बढ़तरी हासिल है। रजिस्टर्ड वोटर्स में 1 मिलियन के करीब मुसलमान हैं, जिनकी 80% तादाद हिलरी के हक में है, जबकि सबसे बड़ी अक़लियतें सियाफाम अफ्रीकी, लातीनी अमरीकी और हिस्पानवी भी क्लिंटन के हक में हैं, जबकि गोरे अमरीकी ट्रंप के हामी हैं। और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपना वोट कास्ट कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में अपना वोट कास्ट किया। ट्रंप जब पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे तो पोलिंग बूथ के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। उधर अमेरिकी सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क के एक गांव में अपना वोट कास्ट किया। खानदान के हमरा वोट डालने पहुंची तो चेहरे पर खुशी और एतमाद वाज़ेह था। अमेरिका की पहली खातून सदर बनने के लिए पुरअज़्म हिलरी क्लिंटन न्यूयॉर्क के चैपाकुआ गांव में शौहर बिल क्लिंटन और बेटी चेल्सी के साथ अपना वोट कास्ट किया। पोलिंग बूथ के बाहर हिलरी के हामियों का हुजूम था, जिन्होंने तालियों की गूंज में अपनी मनपसंद उम्मीदवार का इस्तकबाल किया। हिलरी क्लिंटन के चेहरे पर एतमाद नजर आ रहा था और वो अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद है। हिलरी क्लिंटन ने वोट कास्ट करने के बाद अपने हामियों के साथ गुफ्तगू भी की। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए इस वक्त अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि पहले तेज आगाज हुआ, लेकिन उसके बाद अब पोलिंग के अमल में काफी हद तक बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। वाशिंगटन से आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। तो आसिम, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पोलिंग की? मैं यहाँ पे सुबह आया था तो यहाँ पर जो है तकरीबन 300 के करीब लोग जो थे यहाँ मौजूद थे। एक बहुत लंबी लाइन मौजूद थी और अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है, लोग जो हैं नहीं आए। और अभी मेरी इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बताया कि शायद अब लंच टाइम के बाद जो है यहाँ पर रश बढ़े।
तो सुबह 6 बजे जो है एक लंबी कतार थी जो कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो गई और उसके बाद इस पोलिंग बूथ का जो है अब ये हाल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीकी आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है, वोटिंग का ट्रेंड क्या है और कौन इस वक्त आगे है कौन पीछे है, इसी सिलसिले में बात करेंगे। अमेरिका से सीनियर सहाफी ने हमें ज्वाइन किया है, अकबर जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर जमाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टर्न आउट पे आप क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं अमेरिका में कैसा टर्न आउट है आज? देखिए, टर्न आउट जो है तकरीबन 80% तक कभी हो रहा है लोगों का, कि शाम तक जो है ना बहुत ज्यादा तवक्के है कि बहुत हद तक टर्न आउट होगा। ताजा तरीन अभी सर्वे में ये बात बताई जा रही है कि कल तक हिलरी की जो पोजीशन थी वो 65% लोग तवक्के कर रहे थे कि ये जीत जाएगी, लेकिन अब ताजा तरीन पेशिंगोई ये है कि उसके जीतने के इम्कानात 71% तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अकबर जमाल साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डोनाल्ड ट्रंप वोट कास्ट कर रहे हैं और हमारे पास एक्सक्लूसिव भी ये फुटेज मौजूद है, अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे अपना वोट कास्ट करने के लिए और ये मनाजिर इस वक्त आसमा टेलीविजन बिल्कुल अली, ये न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन के मनाजिर हैं। यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट कास्ट किया है और हम देख सकते हैं कि ट्रंप जब पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंचे हैं तो यहाँ मीडिया के नुमाइंदे तो थे ही थे, लेकिन पोलिंग बूथ के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। ये मनाजिर उस वक्त के हैं जब रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अब देखना यह है कि उनके हिस्से में कितने वोट आते हैं हिलरी में, और उनमें कड़ा मुकाबला कहा जा रहा होगा। और साथ ही साथ आप ये हिलरी को भी देख सकते हैं, हिलरी भी यहाँ पर मौजूद है, अपने हामियों से मिल रही हैं, अपने चाहने वालों से मिल रही हैं। लोग उनको वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट कास्ट किया। बिल क्लिंटन को भी यहाँ पर देख सकते हैं, बिल क्लिंटन मौजूद हैं हिलरी क्लिंटन के साथ, और ये लोग भी यहाँ अपने हामियों से मिल रहे हैं और उनको खुशामदीद कह रहे हैं जो उन्हें वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। बिल्कुल आसमा, हमने देखा है कि अगर हिलरी क्लिंटन आई हैं तो अपने साथ शौहर को साथ लेकर आई हैं और बड़ी खुश दिखाई दी वो भी, चूंकि सर्वे भी काफी हद तक उनके हक में जा रहा है। अकबर साहब, अगर आप हमारे साथ हैं मौजूद लाइन पर, मुझे सुन सकते हैं, तो ये जो सर्वेज हुए हैं पहले, इनके मुताबिक हिलरी आगे दिखाई दे रही थी। अभी वोटिंग का ट्रेंड क्या कहता है, लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी राय क्या है? स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूंगी जो मुसलमान अमेरिका में मौजूद हैं और जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, वो किसके हक में दिखाई देते हैं आपको अकबर साहब? देखो, मुसलमानों की तो एक बहुत बड़ी तादाद वो हिलरी के ही हक में है। अच्छा। और वो जो उनका कहना है कि अगर मुसलमानों की अक्सरियत का यही कहना है कि अगर वो कामयाब डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं तो इनके लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा और इनकी सूरत हाल मजीद अबतर हो सकती है। तो इस वजह से अभी तकरीबन 85% जो मुस्लिम हैं वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है और वो ज्यादातर वोट हिलरी को दे रही है। सही आपने कहा कि जो मुसलमानों की अक्सरियत है अमेरिका में वो हिलरी क्लिंटन के हक में दिखाई देती है, लेकिन देखना यह है कि तमाम जो अमरीकी हैं उनका फैसला क्या आता है मुसलमानों के फैसले से। अकबर साहब, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज का मार्का कौन जीतेगा? इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ सर्वे पोल्स कभी हिलरी तो कभी ट्रंप के हक में रिपोर्ट्स देते रहे हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बहुत कम मार्जिन दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम आपको खबरसां इदारे रॉयटर्स के ज़ेरे एहतमाम होने वाले सर्वे के हवाले से बताएंगे जिसने हिलरी क्लिंटन की कामयाबी की नवीद सुना दी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि एक सर्वे किया गया है और ये सर्वे बताता है कि हिलरी क्लिंटन के जो इलेक्टोरल वोट हैं वो जीतने के इम्कानात 90% हैं, जबकि टर्न आउट जो है वो ज्यादा होने की सूरत में ट्रंप अपसेट कर सकते हैं। अमरीकी इंतखाबात के लिए पोलिंग में महज चंद घंटे बाकी रह गए हैं। खबर रसा इदारे ने हतमी सर्वे में हिलरी क्लिंटन को कामयाबी की नवीद सुना दी। सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में हिलरी के जीतने के इम्कानात काफी रोशन हैं। रॉयटर्स के स्टैंड्स ऑफ द नेशन प्रोजेक्ट सर्वे के मुताबिक हिलरी क्लिंटन की कामयाबी के इम्कानात 90% है। अगरचे रियासतों में सफेद और सयाफम अमरीकी हिस्पानवी वोटर्स का टर्न आउट ज्यादा रहा, अपसेट करने की पोजीशन में आ सकते हैं।
सर्वे के मुताबिक हिलरी क्लिंटन 303 इलेक्टोरल वोट लेने में कामयाब हो जाएंगी, जबकि ट्रंप को 235 इलेक्टोरल वोट मिल सकते हैं। सदारती उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना जरूरी है। अभी आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इस्लाम मुखालिफ बयानात की वजह से भारत में बहुत ज्यादा मकबूल हो चुके हैं। न सिर्फ भारतीय नयाद अमेरिकी उनकी हिमायत में पेशपश हैं, बल्कि मुंबई में बहुत से हिंदू इंतहा पसंद ऐसे हैं जो उनकी कामयाबी के लिए पूजा पाठ में लगे दिखाई देते हैं। इंतहा पसंद सोच के हामिल डोनाल्ड ट्रंप को इंतहा पसंद हिंदू बहुत पसंद करते हैं। ठीक जब अमेरिका में फाइनल मुकाबला शुरू हो गया तो ट्रंप की कामयाबी के लिए भारत में पूजा पाठ की जा रही है। मुंबई के मंदिर में ट्रंप के लिए खुसूसी पूजा रखी गई। भारत के अलावा लातीनी अमेरिकी मुल्क पेरू में भी अमेरिकी इंतखाबात को निहायत अहमियत दी जा रही है। पेरू के मकामी शहरियों का कहना है कि ट्रंप ने लातीनी अमेरिकियों और तारकीन वतन के हवाले से कड़वी बातें की हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हिलरी क्लिंटन जीते। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कौन सी रियासतों में कड़ा मुकाबला है और किन रियासतों को स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। कौन बनने वाला है व्हाइट हाउस का नया मकीन? आज फैसला होने जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन या रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने जा रहा है कड़ा मुकाबला। 50 रियासतों में वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी हैं जो किसी भी उम्मीदवार की जीत में इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगी, जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। स्विंग स्टेट्स में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा, नेवाडा, ओहायो, कोलोराडो, न्यू हैम्पशायर और मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको समेत दीगर शामिल हैं, जो फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। 2012 के इंतखाब में इन्हीं स्विंग स्टेट्स ने अमेरिकी सदर ओबामा यानी डेमोक्रेट्स को जितवाया था, और अब 2016 में ये स्विंग स्टेट्स किसकी किस्मत में लाएगी जीत, ये फैसला आज हो जाएगा। आपको बताएं कि ये 58वें अमेरिकी इंतखाबात में है, जहां आज अमेरिका का 45वां सदर सामने आ जाएगा। साथ ही साथ नाज़रीन, अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक आज हम आपको कुछ ऐसे हकाइक से आगाह करेंगे जो मज़ाक़ खेज़ भी हैं और हकीकत पर भी मबनी हैं। पहली दिलचस्प बात, क्यों अमेरिकी इंतखाबात मंगल को होते हैं, जिसकी बहुत ही अजीब वजह है। बेशतर अमेरिकी काश्तकार नवंबर में फसल की कटाई मुकम्मल कर लेते थे, इसलिए फैसला किया गया कि नवंबर में पहले पीर के बाद आने वाला मंगल इंतखाबात के लिए होगा, ताकि किसान भी सुकून से हिस्सा ले सकें। दूसरा अहम फैक्टर, हिलरी क्लिंटन एक बड़ी जमात की जानिब से पहली खातून उम्मीदवार हैं। इससे कबल कोई खातून उम्मीदवार सामने नहीं आई। 70 साल डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बने तो सबसे मुअम्मर तरीन सदर होंगे। इससे कबल रोनाल्ड रेगन 69 साल की उम्र में पहली बार सदर बने। जॉन एफ कैनेडी 43 साल की उम्र में कम तरीन सदर बने। 6 फीट 3 इंच के डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बने तो कदावर सदर होंगे। अमेरिकी सदर ओबामा का कद 6 फीट 1 इंच है। रोनाल्ड रेगन वाहिद तलाक याफ्ता और डोनाल्ड ट्रंप याफ्ता सदर होंगे। कोई भी रिपब्लिकन उम्मीदवार इस वक्त तक सदर नहीं बना जब तक उसने ओहायो में कामयाबी हासिल नहीं की। किसी भी उम्मीदवार की जीत में ओहायो का किरदार अहम होगा, क्योंकि ये भी स्विंग स्टेट्स में शामिल है। तो अमेरिका में सदारती इंतखाबात का मैदान सज चुका। आज मंगल है, और क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी अवाम सदर का इंतखाब मंगल के दिन ही क्यों करते हैं? जानिए इस रिपोर्ट में। 1788 से 1945 के दरमियान अमेरिकी रियासतें अपनी मर्जी से वोटिंग के दिन का तयन करती थीं।
جس کے نتیجے میں اکثر اختلاف پیدا ہو جاتا تھا۔ 18ویں صدی کے اختتام اور 19ویں صدی کی شروعات پر امریکی انتخابات متنازع ہونے لگے، جس کی بڑی وجہ سست رابطے تھے، جس کے باعث انتخابی نتائج کے اعلان میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ ابتدائی دور میں کاشتکاری امریکہ کا اہم ذریعہ معاش تھا اور نومبر میں کاشتکاری سیزن ختم ہو جاتا تھا، اس لیے نومبر کو ووٹنگ کے لیے بہترین مہینہ قرار دیا گیا۔ تاہم ریلوے لائن اور ٹیلی گراف کے بعد امریکی کانگریس نے انتخابات کے لیے ایک وقت اور ایک ہی دن کے تعین پر زور دیا۔ امریکہ میں 1792 میں ایک قانون منظور کیا گیا جس کے تحت ریاستی انتخابات کو صدارتی انتخابات سے 34 دن پہلے کرانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ امریکی کانگریس سے منظور شدہ قانون کے تحت نومبر کے پہلے پیر کے بعد آنے والے منگل کو صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور ناظرین، امریکہ کے یہ صدارتی انتخابات جہاں دنیا بھر کی خاص توجہ کا مرکز بنے ہیں، وہیں واشنگٹن میں نئے صدر کی آمد پاکستان کی معیشت پر بھی خاصا اثر ڈال سکتی ہے۔ کیسے؟ کراچی سے صفدر عباس بتائیں گے۔ امریکہ میں ان دنوں انتخابات کا شور زوروں پر ہے، جس کی گونج دنیا کے کونے کونے میں سنی جا رہی ہے، کیونکہ عالمی تجارت میں لین دین کے لیے اب بھی امریکی ڈالر کا ہی راج ہے۔ پاکستان بھی اس انتخابی گہما گہمی سے محفوظ نہیں، اور ہو بھی کیوں۔ ظاہر ہے امریکہ جہاں پاکستانی مصنوعات کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے، وہیں کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں کروڑوں ڈالر بھی دیتا ہے۔ ایسے میں ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ خود پاکستانی معیشت کے لیے بھی امتحان بنا ہوا ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں کئی لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پوری دنیا کی اکانومی کے اندر فرق آئے گا، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے لوگ ویٹ کر رہے ہیں کبھی کہ اگر ہیلری کلنٹن آئی تو یورو کمزور ہو جائے گا، یورپ کو تکلیف ہوگی، ہاں اگر وہ ٹرمپ آئے تو ڈالر کمزور ہوگا تو امریکہ کو تکلیف ہوگی۔ گو کہ موجودہ صدر باراک اوباما کے دور حکومت میں واشنگٹن نے پاکستان سے بارہا ڈو مور کا مطالبہ کیا، لیکن بدلے میں پاکستان کو اب تک ترجیحی تجارتی ملک کا درجہ بھی نہیں دیا گیا۔ اپنے تمام انڈسٹریز کو، ہمارے تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ ہم لوگ مل کر اپنے آپ کو خود کر لیں کہ ہمیں کسی سے یہ سپورٹ یا کسی سے یہ ہیلپ لینے کی ضرورت نہ پڑے، اور جو ہمارے سے LDC کنٹریز ہیں جو کہ غریب ملک ہیں، ہم ان کی مدد کریں بنسبت یہ کہ ہم کسی سے مدد مانگیں۔ پاک امریکہ باہمی تجارتی حجم 5.5 ارب ڈالر ہے، جس میں پاکستانی درآمدات 3 ارب ڈالر اور برآمدات 2 ارب ڈالر کی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ امریکہ کا صدارتی انتخاب بلا شبہ پاکستان اور اس کے معیشت پر اثر انداز ہوگا، تاہم صنعت کار کہتے ہیں کولیشن سپورٹ فنڈ ہو یا کوئی اور امداد، پاکستان کو اس کے بجائے خود انحصاری پر توجہ دینا ہوگی۔ صفدر عباس، آج نیوز، کراچی۔ اگین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کہتے ہیں کہ خواجہ اظہار سے دبئی میں ملاقات تو ہوئی تھی، لیکن کیا بات ہوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے MQM کی قیادت سنبھالنے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ پرویز مشرف نے یہ تمام باتیں آج نیوز کے پروگرام اسلام آباد ٹونائٹ میں اینکر پرسن رحمان اظہر سے خصوصی گفتگو میں کہیں۔ تو اب میں اس کو I think let us leave it as confidential۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کس نے کہا ہے، لیک آؤٹ کی ہے یہ بات، لیکن پاکستان میں لیک آؤٹ ہر بات ہو ہی جاتی ہے۔ دیکھیں آئیڈیاز، ایکسچینج آف آئیڈیاز تو ضرور، لیکن یہ MQM کی قیادت سنبھالنی، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، دیکھیں میں ایک نیشنل فگر ہوں، میں اپنے آپ کو لوور کر کے MQM کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، یعنی ایک ایتھنک اربن سندھ اورینٹڈ ایک پارٹی کا ہیڈ بن جاؤں میں، یہ کہاں کی، یہ بالکل یہ نہ سمجھی والی بات ہے نہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں میں MQM سے میری کوئی سمپتھی نہیں ہے، میں MQM کا انچارج کیوں بنوں گا، مجھے مہاجر کمیونٹی سے سمپتھی ضرور ہے۔
दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने भी ख्वाजा इजहारुल हसन की साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से इस मुलाकात के बारे में वजाहत की है और कहा यह है कि इस मुलाकात में सिर्फ कराची की तरक्की पर बात हुई है। और इसी हवाले से मजीद ये कहना था कि किसी भी जमात से सियासी इत्तेहाद ज़ेर गौर नहीं है। तर्जुमान MQM ने अपने वजाहती बयान में कहा कि ख्वाजा इजहारुल हसन की मुश्तरका दोस्तों के हमरा खाने पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुलाकात हुई, जिसमें सियासी हालात, कराची की तरक्की और बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात पर तबादला ख्याल किया गया। MQM पाकिस्तान का किसी भी जमात से सियासी इत्तेहाद ज़ेर गौर नहीं। परवेज मुशर्रफ की अपनी अलग सियासी जमात है, जबकि MQM एक अलहदा जमात है जहां मशावरत का अमल मुकम्मल तौर पर जमहूरी है और राब्ता कमेटी ही तमाम फैसलों का इख्तियार रखती है। वेलकम बैक अगेन। यहाँ आपको हाई प्रोफाइल केस से मुतालिक एक अहम खबर दें कि अमजद साबरी के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों से तफ्तीश में मजीद इंकिशाफात सामने आए हैं। मुलजिम आसिम कैप्री का बहनोई माजिद भी दहशतगर्द था और वो एयरपोर्ट हमले में मारा गया था। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी हमारे साथ मौजूद होंगे। काशिफ, आगाह कीजिएगा। आबिद, 2014 में जो कराची एयरपोर्ट पर 10 मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया था, उसके बारे में इंकिशाफ हुआ है कि उसमें एक दहशतगर्द का नाम माजिद था, जो कि आसिम उर्फ कैप्री, जो कि गुज़श्ता रोज अमजद साबरी के समेत 50 अफराद के कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम है, उसका सगा बहनोई था। और इस हमले में 10 दहशतगर्द थे, इनमें से 2 का ताल्लुक कराची से था, एक माजिद था और उसका एक और साथी भी कराची से ही ताल्लुक रखता था। लश्कर जंगी ने इस हमले के लिए न सिर्फ माली मुआवनत फराहम की थी, बल्कि अफरादी कुव्वत, सहूलतकारी, गाड़ियों से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तमाम तर जो इस हमले के लिए सहूलतकारी थी वो लश्कर जंगी की जानिब से की गई थी। और इस हमला करने वाले 10 दहशतगर्दों में 2 लश्कर जंगी। बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। और अभी आपको खबर दें कि पंजाब केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी राना अयूब ने 30 नवंबर को होने वाली DTH की बोली मंसूख करने का मुतालिबा किया है। मुल्तान में केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनरल सेक्रेटरी पंजाब केबल ऑपरेटर्स राना अयूब ने कहा कि मुल्क में खुलेआम सी लाइन और DTH फरोख्त हो रही है, जिसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। सेल देखे, सेल उन्होंने बंद करने की कोशिश की है, वो दूसरे तरीके से लोगों ने गोदामों में रखे हुए हैं, मौके पे मिलते नहीं है। उल्टा वो जो है ना खुली तादाद में, बड़ी तादाद में बिकने लग गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर अहदेदारों का कहना था कि डिजिटल के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए। केबल ऑपरेटर्स अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। पैमरा केबल ऑपरेटर्स की अरबों रुपए की सरमायाकारी महफूज बनाए।